पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन एक तरीके से आज यानी 20 जुलाई को खत्म हो गया है। हालांकि इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। आज 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद चलो मार्च का आह्वान किया था। सुबह सुबह यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचे, लेकिन शाम होते होते अजीब सी स्थिति हमें देखने को मिली। प्रदर्शन स्थल जहां पे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है। वहां पे अभी कोई मौजूद नहीं है। हालांकि सीजेपी के पदाधिकारी कह रहे हैं कि उनका प्रोटेस्ट अभी चलेगा। इसको लेकर वो कुछ स्पष्ट जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अनमोल, आज 20 जुलाई को संसद मार्च था, हम सुबह से हम सब ग्राउंड पर थे। क्या क्या देखा आपने? देखने को तो जितना हमने हो सकता है हमने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें जनता तक पहुंचाई है। और अगर उसे शॉर्ट में बताएं तो वो सब कुछ जो अब तक हम प्रोटेस्ट में देखते आए थे, वो सब कुछ हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उनका पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसी का सर फटा, किसी का पैर टूटा, गंभीर चोटें भी आई लोगों को, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी कई घंटे तक चलती रही। वही हुआ, पुलिस ने पहले बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, वेल्डिंग लगाकर, लेकिन उसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा। फिर दूसरा बैरिकेड भी तोड़ा और ये पूरा प्रोटेस्ट पूरे सेंट्रल दिल्ली में, एक तरह से कहा जाए तो इस जनरेशन की, जिस जनरेशन की हम बात कर रहे थे, जेन जी जनरेशन का, ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट कि पूरा सेंट्रल दिल्ली एक तरह से लॉक हो चुका था। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। आप किसी भी सड़क पर जाते, चाहे आप जनपद जाएं, संसद मार्ग जाएं, अशोका रोड जाएं, किसी भी सड़क पर आप जाते, हर तरफ से प्रदर्शनकारी थे और प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी जारी थी। लेकिन एक चीज़ बसंत जी, जो हम सब एज ए रिपोर्टर हम फील करते हैं और मिस थी, वो था कि इस प्रदर्शनकारी के जो लीडर्स थे वो प्रदर्शनकारियों के बीच हमें नहीं दिखे। हम जब सुबह सुबह पहुंचे अनमोल 5 बजे, तो हम 3 बजे पहुंचे थे और 5 बजे पहली बार जो बैरिकेड था उसको घसीट के अंदर लाया गया। उस वक्त ही एक अंदाज़ा लग गया था कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो जो सीजेपी के पदाधिकारी हैं उनके कंट्रोल में नहीं है। और वो पूरे दिन हमें देखने को मिला। कभी कभार ये जो पदाधिकारी हैं, चाहे डिप्के हों, ये कहीं कहीं दिखे, लेकिन जो अलग अलग जगहों से लोग आए थे वो चले जा रहे थे, कोई कहीं जा रहा था। हमने तो एक जगह अजीब सी स्थिति देखी कि लोग LIC की जो बिल्डिंग है उसके अंदर कूद गए। तो अजीब सा वो ऑटो पायलट मोड में पूरा प्रोटेस्ट चला और जिसका हाल ये देखने को मिला कि कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों के सर फट गए हैं। तो एक रूट क्लियर नहीं था, हालांकि ऑनलाइन रूट क्लियर था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी आए थे, जो यूथ थे, वो देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे और जो दिल्ली NCR के भी थे। हर किसी को लुटियन दिल्ली का रूट नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि जंतर मंतर से निकलकर संसद मार्च कहाँ तक होती है, पार्लियामेंट मार्च कहाँ तक होती है। तो जब इंटरनेट बंद हुआ, सब कुछ ऑफलाइन हो गया, तो कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें बता सके कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, हमें उस डायरेक्शन में जाना है। मैं जब खड़ा था संसद मार्ग पे और जब प्रोटेस्टर्स यहाँ से दूसरा बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़े, तो लोग जब आगे बढ़े तो फिर घूम के जो रास्ता जंतर मंतर तक पीछे की साइड आता है, वहाँ जो बैरिकेड था उसे तोड़कर फिर से स्टेज के पास आ गए। उन्हें लगा ये पार्लियामेंट की तरफ जाएगा। वहाँ एक पुलिस वाले से उन्होंने पूछा कि ये पार्लियामेंट जाएगा? पुलिस ने बोला हाँ। उन्होंने तोड़ दिया। फिर पुलिस वाला हंसने लगा, वो चले गए। 200 लोग थे, 200-300 लोग थे। तो ये जो डायरेक्शन की कमी थी वो एकदम पूरी तरह से यहाँ देखने की मिली। अभी इसी जगह पे आप बात कीजिए, ये जनपद है और यहाँ से एंट्री करके सब लोग गए थे। ये टॉलस्टॉय रोड है, यहाँ से अंदर हम जंतर मंतर पे जाएंगे। यहाँ करीब 3 घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मैं रहा, मेरे साथ रोहित थे, हम दोनों यहाँ थे। और यहाँ पर करीब 3 घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी चली। टीयर गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल हुए, बुरी तरह से घायल हुए और ये पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था प्रदर्शनकारियों ने, लेकिन और सामने वाला रोड भी। लेकिन अब यहाँ से उनको करना क्या है? पुलिस से तो लड़ रहे हैं या पुलिस के साथ एग्रेशन, पुलिस उन पर लाठीचार्ज करी, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? जाना कहाँ है, किधर बढ़ना है? यही रुके, लेकिन बढ़ना किधर है? उनको तो ये भी उनमें से बहुत सारों को नहीं पता था कि ये रास्ता जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट तक जाता है। हमने वहां पे देखा अशोका रोड पे गोल गोल घुमा रही थी पुलिस प्रदर्शनकारियों को और बीच बीच में वो प्रोटेस्ट करने लग रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को चोट तो आई है, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।
कई पत्रकारों को भी चोटें लगी है। हमारे साथी आशीष हैं, ये बीच प्रोटेस्ट में थे और इनको कुछ कितने डंडे लगे आपको? 3 डंडे लगे। पहले एक मारा, फिर दिखाया आई कार्ड, तो फिर 2 और मारा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने बोला कि आज सबको बराबर मिल रहा है। मतलब आई कार्ड दिखाने के बाद भी हमारे एक और पत्रकार साथी ने अपना आई कार्ड दिखाया, तो उस साथी ने बताया कि उसके बाद और जोर से मारा। हम दोनों साथी थे जब ये बात वो बता रहे थे। आशीष, आपने क्या देखा, किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए, क्या हुआ, लाठीचार्ज कब हुआ, थोड़ा बताइए। जब तक संसद मार्ग का जो चौराहा है वहां तक भीड़ नहीं पहुंची, तब तक आंसू गैस एक भी यूज नहीं हुआ था। तब तक पुलिस, जब बैरिकेड लोग तोड़ रहे थे तो पुलिस उस पर डंडा मार रही थी, फिर पुलिस जाने दे रही थी, लोग हल्ला कर रहे थे तो पुलिस थका रही थी। बेसिकली लोगों के पास पानी नहीं था पीने के लिए, तो लोग एग्जॉस्ट हो रहे थे, फिर लोग धक्का मार रहे थे, आगे जा रहे थे। फिर ऐसे ही 5-6 जब बैरिकेड टूटा तो जो संसद मार्ग का जो चौराहा है वहाँ पे जब पुलिस पहुंची तो वहाँ पे बारिश आने लगी, तो वहाँ पे आधा घंटा चला ये सब। उसके बाद पटेल चौक वाला, हाँ, उसके बाद जब लोगों ने बैरिकेड तोड़ा तो पुलिस ने आंसू गैस से गोले दागने शुरू किए। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भी उसको उठा के फिर पुलिस की तरफ फेंकना शुरू किया। तो ये करते करते फिर जो पुलिस जो संसद मार्ग से, फिर उन्होंने लाठी चार्ज किया और उन्होंने भगाना शुरू किया लोगों को। फिर वो पूरा जो रास्ता सीधे जाता है वहाँ तक भगाया उन्होंने। फिर क्या हो रहा था कि जैसे पुलिस पीछे आ रही थी, फिर प्रदर्शनकारी पीछे आ रहे थे। फिर जब हम और आप साथ में घूम रहे थे तो हमने देखा कि ये पूरा जंतर मंतर और वो उधर जो रोड निकल, अशोका रोड पे पुलिस कभी इधर लेके जा रही थी, कभी उधर। लग रहा था कि पुलिस को भी मतलब पता नहीं कि किधर से भीड़ निकालना है। और इस दौरान हमने एक चीज और देखी कि वरिष्ठ अधिकारी भी प्रदर्शनकारियों को पीट रहे थे। एक तस्वीर तो हमने देखा कि एक डीसीपी लेवल का अधिकारी एक प्रदर्शनकारी का गर्दन दबाते हुए नजर आए थे। और वो फोटोग्राफर भी थे। अच्छा, वो फोटो खींच रहे थे, जो जिनका गला दबाया जा रहा था वो फोटोग्राफर थे। आपने कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें आईपीएस लेवल के अधिकारी डंडा चलाते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तो जो घायल हुए उसमें से किस तरीके से, किस लेवल के लोग घायल हुए थे? मतलब किसी का पैर में चोट आई या सामान्य चोट थी? मतलब पहली बात तो ये है कि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने अपना बैच हटा रखा था। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि जब पुलिस मार रही थी तो वहाँ पे 2 डंडा मार के काम चल सकता था, लेकिन 4 डंडा एक आदमी पे पुलिस चारों तरफ से गिराई थी। मेरे सामने 2 लोगों का सर फटा और 2 आदमी को पुलिस मेरे सामने उठा के एम्बुलेंस में ले गई है उनके साथियों के साथ। तो जब पुलिस मार रही थी तो एक आदमी को पकड़ के बहुत मार रहे थे। ऐसा मतलब अगर आपको भीड़ भगाना है, भीड़ उग्र हो रहा है, बैरिकेड तोड़ा, तो उसका भी एक तरीका होता है मारने का कि आप डंडा मारे एक तरफ से निकाल रहे हैं। पर पुलिस दीवार में दाब के मार रही थी वहाँ पे, और हम देख रहे थे कि कैसे एक आदमी पे 4 लोग डंडा मारा था। मैंने आपको फोटो जो मैंने क्लिक करी थी वो भी मैंने आपको दिखाई थी। तो हमने देखा कि सुबह पुलिस काफी पेशेंस दिखा रही थी, लेकिन दोपहर होते होते पुलिस ने डंडा लाठीचार्ज शुरू कर दिया, आंसू गैस के गोले दागे। रोहित, ये आपका पहला प्रोटेस्ट है इस लेवल का? हाँ, आई थिंक मेरे जनरेशन में सभी जो कि लोग हैं उन्होंने अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट को उतने अच्छी तरीके से याद नहीं रखा होगा जितना कि इस प्रोटेस्ट को याद रखा। अभी सीपी पे हम लोग जब दोपहर में थे तो मैं और हमारे साथी अनमोल जो हैं वो रिपोर्ट करने के लिए जैसे ही आगे आए, जब हमने देखा कि माहौल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है तो आंसू गैस के गोले पुलिस की ओर से फेंके गए। और ये आंसू गैस के गोलों का मेरा पहला अनुभव था कि हाँ, ये कितना असर करता है। और पूरी छाती में जलन और आंख से पानी गिरने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसके बाद जब फ्रेम बना रहा था कि अनमोल बोल पाएँ, क्योंकि वहाँ पे बोलना ज़रूरी था उस समय, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा उस समय में जो है लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और इधर से भी कुछ हो रहा था, पुलिस वाले भी एक्शन ले रहे थे, दोनों तरफ से चल रहा था। तो तभी फिर हम लोगों ने तुरंत सबसे पहले गैस से बचे। तो ये एक अनुभव था जो कि पहला अनुभव था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा एक चीज़ की कमी जिस वजह से प्रदर्शनकारियों को काफ़ी आज झेलना पड़ा, वो यह था कि इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व ही नहीं था। मतलब हमारे देश में मेरे अनुभव में काफ़ी समय बाद इतनी भीड़ जुटी थी, राजधानी दिल्ली में जुटी थी, संसद के उस समय में जुटी थी जब संसद में प्रधानमंत्री उपस्थित थे, और उस भीड़ का जो जिस तरीके से उसका नेतृत्व होना चाहिए था, जिस तरीके से उसको एकत्रित करके आगे बढ़ाना चाहिए था, मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं कमी दिखी है। तो रोहित का कहना है कि लीडरशिप की कमी थी, और इस साफ साफ दिख रहा है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आंदोलन खत्म हो चुका है या बचा हुआ है। हालांकि जंतर मंतर पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अनमोल, हमें एक चीज़ बताइए कि जब मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा था, कोई जबलपुर से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, तो मैंने उनसे पूछा कि जो सीजेपी ने एक मकसद रखा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हालांकि बाद में प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे तक पहुंच गया, वो नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि आपका जो आंदोलन था सफल रहा या उतनी सफलता नहीं मिली? तो उनका कहना था कि हम सीजेपी को देखकर नहीं आए थे, हमारी अपनी परेशानी थी तो हम यहाँ आए थे।
आपको लगता है कि ये जो भीड़ आई थी और पूरे कनॉट प्लेस, पूरा जन सेंट्रल अशोका रोड, पूरा मतलब सेंट्रल दिल्ली को एक तरीके से लॉक कर दिया था, लोगों में एक परेशानी है, लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको एक मौका मिला तो फट गया। आई थिंक मैंने भी कई सारे यंग प्रोटेस्टर्स फीमेल से स्पेशली मैंने बात की, हमारी यही बातचीत हो रही थी अभी लास्ट में। तो मैंने पूछा कि क्या लगता है आप लोग, मतलब एक बात बहुत चल रही है कि लीडरशिप फेल हो गया, और जिस तरह से यहाँ यूथ आया हुआ था और जिस तरह का मोबिलाइजेशन था और जिस तरह का एग्रेशन था गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको चैनलाइज नहीं कर पाए वो लोग, और उसके बेस पे कुछ नेगोशिएट नहीं कर पाए, हासिल नहीं कर पाए। तो उनका कहना था कि हाँ ये बात तो सही है कि हासिल लीडरशिप नहीं कर पाई, लेकिन हमें इस बात का बहुत अच्छा लगा कि हमने अपनी लाइफ में पहली बार अपना डेमोक्रेटिक जो राइट है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, वो प्रैक्टिस किया, और ये हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग था। हमने जिंदा महसूस किया कि हम यहाँ पर आए, हमने बताया देश को कि अगर हमें कोई बात पसंद नहीं आती है, अगर कोई बात हमारे देश के हित में नहीं होती है, तो हम उसकी खिलाफत करते हैं और हम ऐसे जवाब देना चाहते हैं। तो दे आर मोर लाइक कि डिमांड लीडरशिप भले फेल है, लेकिन उनका ये था कि हमने इनको बता दिया है कि हम बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर वो एक तरह की एक संतुष्टि है उनमें। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती है कि ताकि लोगों को पता रहे कि कोई मैदान में खड़ा था। तो आज नौजवान अभी भी देख रहे होंगे कि आप काफ़ी संख्या में नौजवान इधर से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जंतर मंतर पर पहुँचे, हज़ारों की संख्या में पहुँचे, इन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि सीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो मिले हैं जेपी नड्डा से, 3 मांगे उन्होंने रखी है। पहला कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से छोड़ दिया जाए, दूसरी मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और तीसरी मांग है कि नीट पेपर में लीक के कारण जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। हालांकि ये बातें सरकार मानी है या नहीं मानी है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। पूरे दिन न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर अनमोल, रोहित, समर्थ, आकांक्षा, चंचल, ये तमाम लोग ग्राउंड पर रहे और पल पल की खबरें आप तक पहुंचाए। आपने न्यूज लॉन्ड्री को देखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।